मधु की सास पुष्पा मधु को कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी और इसलिए दोनों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में मधु के पति रोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार बीवी और माँ के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने की नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे तो सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन मधु और पुष्पा के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने कल तुम्हें एक साड़ी धोने को दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी मैंने धोकर आपकी अलमारी में रख दी है। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है कि ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में अच्छे से रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते हैं। अरे, कैसी बात कर रही हो मुझसे? मेरे नखरे? अरे रोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब मधु बोल रही है कि उसने साड़ी धोई है तो मान लो ना। हर बात में झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना रोहित, माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत सी पड़ गई है। जब तक दो चार खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझसे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े अलमारी में रख दिया, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी, धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल घी के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं, जो आपके एक कपड़े को रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। मैं तुझे तो अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है ना। एक दिन सुबह के वक्त। अरे मधु, मेरी वाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो वाइट शर्ट पहन के जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट अच्छी तरह धोकर आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहाँ से ले लीजिए। मधु, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर दाग लगा हुआ है और एक साइड से जल भी गई है। नहीं नहीं रोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में रखी थी। तो फिर ये जल कैसे गई? अपने आप अलमारी में लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर रोहित, मुझे अच्छी तरह से याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई वाइट शर्ट लाकर रखी है। लेकिन मम्मी, आपने मेरे लिए नई वाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती, और देख वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहनकर चला जा। थैंक यू मम्मी, आज आपने मुझे बचा लिया। कुछ दिनों के बाद। अरे मधु, देखो, मैंने अपनी लैपटॉप चार्जिंग में लगाया है और इसे अच्छी तरह से चार्ज होने देना। मेरी अर्जेंट मीटिंग है और प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। फिर थोड़े देर बाद। अरे, ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ? और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? मधु, इधर आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मधु, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ मधु, तुम मेरा हर काम बिगाड़ रही हो। देखो, ये अच्छी आदत नहीं है। कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अब क्या करूँ मैं? आई एम सॉरी रोहित, लेकिन सच में मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। अगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ अपने आप कैसे हो जाता है?
कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। फिर से वही बात। अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितना प्रॉब्लम होता है। ऑफिस में तो मेरी कितनी बार बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग भी मेरे हाथ से निकल गया। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी। एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। मधु के समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद रोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। मधु, ये कुछ फाइलें हैं, इसे संभाल कर रख दो, और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं रोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। तभी थोड़ी देर बाद, मधु, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें रोहित की जरूरी फाइल्स रखी हैं और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ी हो। पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारी पति की फाइल। मधु को अब उसकी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वह चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना रोहित कैसे उसकी खबर लेता है। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी तरह से डांट पड़ी है। मजा आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए कि मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ है। सास के जाने के बाद मधु रोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ मधु, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी है। अरे इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। अरे मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर नहीं लाती ना। हाँ, वैसे तुम बात तो सही कह रही हो। मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। मम्मी, सच सच बताइए, मेरी फाइलें अलमारी से निकालकर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टी सीधी जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। ये तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, आपसे कहा ना मैंने, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी, जा। अरे मेरा सर घूम रहा है, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का कचरा हो गया है, कचरा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।